नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, बाई एज मच एज यू कैन। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा खरीद सकते हैं उतना ज़्यादा फेडरल बैंक को खरीद कर रख लीजिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेडरल बैंक इतना खास क्यों है। देखिए, डाटा आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको 3 दिन पहले मैंने बताया था, 3 या 4 दिन पहले ही मैंने फेडरल बैंक के ऊपर डाला था, लेकिन आप लोगों ने उसे देखा नहीं, कंटिन्यू नहीं किया उस वीडियो पर। लेकिन उसमें आपको काफ़ी खास बात बताई थी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर रोल ओवर किसी में हुआ है तो फेडरल बैंक में हुआ है। जुलाई की सीरीज़ के लिए 74% के आसपास का रोल ओवर जो है वो फेडरल बैंक में हुआ है। अब ये तो मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बता दी, लोग इस पर अच्छा खासा दाव लगाने वाले हैं, दाव लगा चुके हैं एक्चुअली। फ्यूचर में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिए। जुलाई के मंथ में फेडरल बैंक बहुत खास होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एज मच एज यू कैन, जितना खरीदना चाहो उतना खरीद के रख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके फंडामेंटल आपको दिखाऊंगा, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि प्राइवेट बैंक में एक ऐसी बैंक है जिसका प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास का है सालाना। ईयरली जो प्रॉफिट है वो 2000 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसका पी रेशियो सबसे कम है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, जिसके पास 3 लाख करोड़ के आसपास के असेट्स हैं, फिर भी जो है 80, 86, 80, 90 के आसपास के जो लेवल है उन्हीं में घूमता रहता है। अब मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये का लेवल टूटने पर आपको इतना ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है, और ये बात सच है। 100 रुपये का टूटना यानी फेडरल बैंक में जान भर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही 100 रुपये टूटे, अगर आप अभी नहीं लेना चाहते, ठीक है, 15 रुपये का आप ये समझिए डिस्काउंट आपने कर दिया, नहीं चाहिए 15 रुपये, यानी अगर आप 100 शेयर खरीदते भी हैं तो आप ये सोचिए 1500 रुपये का प्रॉफिट छूटा। लेकिन अगर 100 रुपये पार करता है, जैसे ही 100 रुपये के लांगे 100 रुपये को लांग के चलने लगे, आप ये समझिएगा आपको पोजीशन बना लेनी है। अब चाहे आप इक्विटी में बना सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, थोड़ा रिस्क होता है लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑप्शन में ही आपको मिलेगा। इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है फेडरल बैंक में आपको मिल सकता है जुलाई के मंथ में। एक लौती बैंक है प्राइवेट सेक्टर की जो चली नहीं है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको आईडीएफसी में अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है फेडरल बैंक के कंपैरिजन, तो मैं बता दूं कि आईडीएफसी से लाख गुना अच्छा आपका फेडरल बैंक है। चलिए, बात बहुत लंबी हो गई, एक ही फोटो देख कर रह गए। पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट को फिर एनालाइज करेंगे। आपके सामने सारा का सारा जो है वो डाटा मैं रखने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आया कि फेडरल बैंक आखिर चलेगा कैसे। उसके साथ साथ हम अपनी बात भी पूरी कर लें। तो चलिए पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर द फेडरल बैंक लिमिटेड, यहाँ पर स्टॉक काम कर रहा है 86 के आसपास, और इसने हाई लगाया 86.35 रुपीज़ का। 1.5% की तेजी के साथ फेडरल बैंक है। 15 रुपये का सिर्फ दूरी है, 15 रुपये की दूरी तय करने में ये देख लीजिएगा आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं फंडामेंटल। कुछ भी मत देखो, सिर्फ फंडामेंटल देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केट में रहना है, कुछ भी जानना है, आप फंडामेंटल देख लिया करो किसी भी स्टॉक के। मार्केट कैप 16,898, चलिए आपके हिसाब से 16,900 ले लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 8.34। क्या आपको इतना ज़बरदस्त जो है अर्निंग पर शेयर वाला शेयर जो है वो आपको ऐसे रेट पर दिखेगा? 8, 8.5 के आसपास का अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो 10.15, कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये समझिए इतना सस्ता है कि अपने इंडस्ट्री पी से भी नीचे चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक खास बात बता दूं, आईडीएफसी का जो पी रेशियो वो 74 के आसपास है, 74 के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 भी चल रहे हैं भाई साहब, वो चल रहे हैं 74 के आसपास। उनमें इतना दम नहीं है जितना इसमें कुब्बत है। इंडस्ट्री पी इतना, बुक वैल्यू पर शेयर 82.65 रुपये आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, कभी भी वीडियो में फंडामेंटल बताना जो है वो कोई भी स्टार्ट करे या मैं बताना स्टार्ट करता हूँ तो उस फंडामेंटल को जरूर देखिएगा। जैसे जैसे स्टॉक गिरता है, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है, फंडामेंटल लगातार चेंज होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी फंडामेंटल को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं लेना है, फंडामेंटल जरूर देखना है।
अभी आप ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, अपने प्राइस बुक वैल्यू से सिर्फ 0.02% अप काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि फेडरल बैंक ने आज तक को जो है वो अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, और एक लौती बैंक है जो चलने के लिए बैठी है। इवन जो है बड़े बड़े एनालिस्ट, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं मानते ही नहीं हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो इंतजार कर रहे हैं फेडरल बैंक के चलने का। तो आप भी कई बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे फेडरल बैंक के चलने का, इवन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रेडर्स जो हैं वो भी एक्टिव रहे हैं इस फेडरल बैंक में। तो यहाँ पर जो तेज़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर लगी रहेगी, ज़रा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं लेना है। यहाँ पर जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, 199.63 करोड़। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कई वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अरे ये ज़्यादा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फेस वैल्यू क्योंकि एक है, वो सॉरी 2 है, ये स्प्लिट हो चुका है, और स्प्लिट के बाद यहाँ पर एक ही चांस है स्प्लिट होने का, नहीं, यानी आपका जो एक शेयर है उसका 2 शेयर में कन्वर्ट हो सकता है बस। फिर यहाँ पर बोनस आपको देती तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है पी रेशियो सस्ता है, ईपीएस बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं लेना है। और यहाँ पर मार्केट कैप देखिए 16,900 करोड़, 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कौन सी प्राइवेट बैंक का है। मैं डीसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डीसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बैंक की बात नहीं, लेकिन मैं अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूँ, जो कि कहा जाता है नेक्स्ट एचडीएफसी है, अगर वो नेक्स्ट एचडीएफसी है तो ये क्या है फिर, उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.54 के आसपास है, इनका 8.34 के आसपास है। गोल्ड लोन तो इनके पास है, साउथ इंडिया में गोल्ड लोन की बहुत ही अच्छी प्रेजेंस इनकी बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। प्रॉफिट तो आप देख ही चुके हैं, इसका जो मैं एनपी दिखा देता हूँ डायरेक्ट, 1.18% का एनपी है, ग्रॉस एनपी 3.35 है, क्योंकि आपने जानते होंगे कोरोना के चक्कर में जो है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ग्रॉस एनपी हर बैंक के जो है वो बढ़कर आ रहे हैं, तो इनके भी बढ़कर आए, इन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है। एक बार आपको प्रॉफिट दिखा दूं, 1647 करोड़, 5 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस साल यानी 2021 मार्च का है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, बखूबी ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे अच्छे पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको इसीलिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या है, चार्ट में क्या बोलता है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, कोई भी यहाँ पर जो है खरीद बेच नहीं हुई है प्रमोटर की तरफ से। शेयर होल्डिंग का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें देखना नहीं है, फंडामेंटल हम देख चुके काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हम देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ है, 90 रुपये पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है। यहाँ पर कॉल जो है वो 70,40,000 कॉल जो है वो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 90 रुपये पार करता है तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो इतनी भयंकर होने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और चीज़ ज़रा देखें तो इसके बाद जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। 95 तो 95 पे बहुत छोटा है, 28,60,000 है। लेकिन 24 जून का हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जुलाई का, क्योंकि हम बात करें जुलाई, और यहाँ पर हमने देखा नहीं था। अब देखते हैं कहाँ पर है। देखिए 29 जुलाई तक भी यहाँ पर 90 रुपये में, 90 रुपये का जो है प्राइस यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 23,90,000 कॉल्स का। तो यहाँ पर जो है 90 रुपये क्रॉस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सपोर्ट की बात करें उसके बाद तो ढीला डाला है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट है यहाँ पर है 80 रुपये पर, सबसे बड़ा सपोर्ट है 11,40,000 ओपन इंटरेस्ट पुट का यहाँ पर 80 रुपये पर बना हुआ है। उसके बाद 85 के लेवल पर है, तो 85 के लेवल के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। येट हमने ये समझ लिया कि अब ये जो है 85 से जो है 90 का जो लेवल है 5 रुपये की रेंज जो है, अब ये देखते हैं कौन सी रेंज जो है तोड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो 80 और 90। तो जुलाई के लिए जो है वो तैयार रहिएगा। मुझे लगता है कि ये इस बार फेडरल बैंक जो है वो कमाल करके दिखाने वाला है। और अगर मैं कहूँ तो ये तो दूर ज़्यादा नहीं है कि मुझे लगता है कि 135-140 के जो लेवल हैं आपको फेडरल बैंक में बड़ा तेज़ दिखने वाले हैं। और वॉलेटिलिटी के लिए जो है वो आप तैयार हो जाए, क्योंकि 100 रुपये पार करते ही
वो वॉलेटिलिटी होगी जो आपने बैंकिंग सेक्टर में देखी नहीं है। मैं कई बार फेडरल बैंक में मैं कॉल पुट से मैं ट्रेड कर चुका हूँ, और एक एक कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से मैंने फेडरल बैंक में पीएचडी कर रखी है। इसके कॉल पुट, इसका जो भी है, फेडरल बैंक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो इसमें जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रेड करता, मैं शेयर से ट्रेड नहीं करता, मैं करता था ऑप्शन के जरिए, जो कि फेडरल बैंक से अच्छा खासा एक लौता शेयर है जिससे मैंने मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाया फेडरल बैंक से। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हमने कॉल पुट देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर फेडरल बैंक के चार्ट पर आ चुके हैं, और ये सब हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, यहाँ पर 5 मिनट का भी चार्ट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा 1 दिन का चार्ट। चेंज टाइप कैंडल, और भाई साहब क्या पैटर्न बना है यार, बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न है। तो पहली बात तो एक लेवल ये है हमारे सामने, मैं सारा का सारा आपको दिखा दूँ। अरे 10% बैटरी रह गई है, ये लो। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक ना। ये कौन सा लेवल है, ये है आपका 69.75। सबसे पहले इन्हीं लेवल से जो है वो बाउंस करके ऊपर की ओर निकलता है, तो ध्यान रखिए इन इस लेवल को ध्यान रखिएगा। 70 के आसपास को ध्यान रखिएगा। 70 का लेवल जो है वो इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाउंस देकर गया है ऊपर। अब यहाँ पर बनाते हैं अपना बहुत ही बेहतरीन वाला चार्ट। तो यहाँ पर जो है ये रहा अपना चार्ट है, ये देखिए बेहतरीन। ये लो, ठीक है ना। तो जब तक ये इस लाइन से ऊपर रहेगा ये स्टॉक, ये कौन सा लेवल है, ये है 82 का लेवल। तो दोस्तों यहाँ पर 82 का जो लेवल है वो आपके लिए यहाँ पर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो 82 के लेवल के ऊपर जो है वो आप बने रह सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। और यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर तेजी की है। यहाँ तो यहाँ पर जो है आपका 82 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रेंड लाइन बना दी और ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो जब तक 82 के ऊपर जो टिका हुआ है ये स्टॉक, तो ये समझिएगा कि इसमें आपकी जो तेजी है वो बरकरार रहने वाली है। 82 में फिर से बोल दूँ, 82 और 82, इस 82 रुपये को ध्यान रखिएगा। 82 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल 82 रुपीज़। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लेना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक आप एज मच एज यू कैन बाई इट, ओके। तो यहाँ पर जो है आप जितने भी शेयर यहाँ पर लेना चाहते हैं ले लीजिए। 82 रुपये, 82 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 82 रुपीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बस आपको यहाँ पर टिके रहना है, हटना नहीं है। ध्यान रखिएगा, गलती से फेडरल बैंक से स्विच करने की ना सोचिएगा किसी और में। एक और ख़ास स्टॉक है जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल बैंक। ये फेडरल बैंक, मैं आपको बता दूं, फेडरल बैंक तो अपनी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी अच्छी बैंक है। लेकिन स्मॉल बैंक में कौन सी अच्छी बैंक है, तो आपके स्मॉल बैंक में अभी इस वक्त जो है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ अ वेरी वेरी गुड बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एक काफ़ी अच्छी पेडिग्री बैंक आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो अभी चल चुकी है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट का अगर इंतजार करा जाए उसमें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन बात करते हैं अगर फेडरल बैंक के ऊपर, तो फेडरल बैंक को मत भूलेगा। और आपको जैसे भी आपको प्ले करना हो, जैसे ही 100 रुपये का लेवल क्रॉस करे,
आपको बस पोजीशन ले लेनी है। अब 100 रुपये का कैसा लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज के दिन है, सपोज आज के दिन है, आज 100 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया, तो अगले दिन ध्यान रखिएगा कि कैंडल जो है वो 100 रुपये के ऊपर ही क्लोज हो, यानी स्टॉक जो है अगले दिन भी 100 रुपये के ऊपर क्लोज हो। अगर 100 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो आप समझिएगा एक बाइंग कंफर्मेशन। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा ब्रेकआउट 100 रुपये के लेवल को क्रॉस करने के बाद मिलेगा। तो 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा, वो सॉरी 92 रुपीज़ का नहीं, 82 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा और बने रहिए, टिके रहिए, बिल्कुल भी निकलने की बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपने सब कुछ देख लिया है। अगर कुछ भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, सारी की सारी आपकी जो क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है इस स्टॉक के बारे में बताने में, इस स्टॉक के ऊपर कुछ गलत बोल दिया है या कुछ मैं गलत नहीं बता पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। ये स्टॉक मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर को जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा दिएगा। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और अगर आपने इसमें बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लस इसके साथ साथ मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ, इवन यहाँ पर जो है मैं 2 चैनल ओपन कर रहा हूँ। एक रहेगा ग्रुप के लिए, ग्रुप डिस्कशन, जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं वो उस ग्रुप में आकर जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक रहेगा प्राइवेट पब्लिक चैनल, उसमें क्या है सिर्फ मैं स्टॉक के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो नए नए स्टॉक्स जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।